Guys, welcome back to Medical Bubble again. Now in this previous video we learned about the स्नेहन विधि और उसकी हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था दैट कि 2 सांस का किस तरीके से है और हम किस लिए स्नेहन विधि को कराते हैं। देन हमने ये भी देख लिया था कि जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर पंचकर्मा से पहले के होते हैं दीज आर द स्नेहन एंड स्वेदन, सुडेशन एंड ऑलिएशन थेरेपी, और इनके बारे में हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया था। तो ये वीडियो जो है आपको आप आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में स्नेहन के में जाके देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से स्नेहन को एक्सप्लेन किया गया है, उसके सब्सटेंसेस को किस तरीके से लेते हैं, ड्रग्स क्या क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस विधि को एक्चुअल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं ऑन बॉडी, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या हमें इससे वर्किंग एफिशिएंसी क्या क्या होती है बॉडी में और क्या बेनिफिट्स हैं। तो देख लेते हैं। ये लास्ट वीडियो होगी हमारी स्नेहन विधि की, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। तो नेक्स्ट हम स्नेहन विधि को देखते हैं। इट इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर स्नेहन विधि। सो स्नेहन को एक्चुअल में किस तरीके से देते हैं, तो स्नेहन को हम अन्न में मिलाकर दे सकते हैं। जो हमारा स्नेहन होता है, स्नेहन दैट मीन्स जो ऑयल्स होते हैं या फिर ऑयल्स की अगर बात करें तो इसमें हमने 3 अगर बात करी थी इस थेरेपी में, दैट GMVT, ये हमारी ट्रिक थी। घृत, मज्जा, वसा तेल, इनको देते हैं। तो इनको देने का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अन्न में मिलाकर दे सकते हैं। सबसे पहला जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसके साथ हम मिलाकर खा सकते हैं, तो अन्न के साथ मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला है अन्न या फिर फूड इनटेक जो होता है हमारा, तो उसके साथ हम इसको ले सकते हैं। अन्न में मिलाकर दे सकते हैं। ओके, नाउ नंबर सेकंड इज़ अभ्यंग करा सकते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है कि मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मसाज की बात कर रहे हैं तो वो अभ्यंग है, ठीक है, तो अभ्यंग दे सकते हैं। नंबर थर्ड हम अगर बात करें तो बस्ती कर सकते हैं। मेडिकेटेड एनीमेटा जो NS के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, तो मेडिकेटेड एनीमेटा जो था हमारा, उसी को हमने यहाँ पर बोला है कि जो हमारा बस्ती कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं अन्न के द्वारा, मतलब फूड इनटेक के साथ कर सकते हैं। ये जनरली आप करते हुए, जैसे आपने मैक्सिमम आप स्नेहन जो ऑयल्स को खाते हैं वो या तो आप अन्न के साथ खाते हैं, लाइक इन द वेजिटेबल्स, और जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं उस वगैरह में डाल के खाते हैं। लाइक जो घी है आप वेजिटेबल्स में डाल के भी आप उसको इनटेक करते हैं, तो दिस इज़ द आप अन्न के साथ खा रहे हैं। अभ्यंग आप कराती हैं मसाज, अगर आपकी बॉडी पेन है या फिर जो भी है तो उसमें आप मसाज कराते हैं। वस्ती में मेडिकेटेड एनीमेटा तब करते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाए या फिर NS से रिलेटेड या डिसऑर्डर कोई भी है, तो उस टाइम पे मेडिकेटेड एनीमेटा करते हैं। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे बस्ती को। या फिर आप उसमें नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि एक नश्यकर्म जो बहुत ज़्यादा हुआ कि अगर आप स्वस्थ हैं तो उस टाइम पे आप नश्यकर्म डेली कर सकते हैं, और उससे आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं और जो एयर है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एरिएटेड रहोगे, पूरे ह्यूमिडिफाई एयर जाएगी। तो नश्यकर्म भी नश्य के साथ कर सकते हैं, जिसको नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो दिस इज़ द नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें गंडूस कर सकते हैं, ठीक है, गंडूस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो गंडूस भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ गंडूस, एक्चुअली नाम तो थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, बट गंडूस एक बहुत बढ़िया एक प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर आप ऑयल फिल कर देते हैं पूरी तरीक़ा से, ठीक है। ऑयल फिल करे रखते हैं और बहुत देर तक ऑयल फिल करते रखते हैं, तब तक आपको लगता नहीं है कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी कोई टाइम लिमिट होती है, वो आपका जो डॉक्टर चिकित्सक होता है वही बताता है। तो गंडूस क्या होता है, जैसे आपका माउथ है ओरल, उसमें आपने ऑयल को फिल कर लिया और उसको आपको चलाना नहीं है इधर उधर, दोनों तरफ आपको, जैसे ये इस तरीके से चीक्स में पूरी तरीके से भर लिया है, तो ठीक है, तो उसको इधर उधर ऑयल को नहीं करना है, बस भरे रखना है आपको देर तक, तो उसको हम गंडूस विधि कहते हैं। बहुत अच्छी ही बेनिफिशियल विधि है, ठीक है। और भी एटसेट्रा इसके द्वारा हम इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है स्नेहन की विधि है कि इस तरीके से आप इनको स्नेहन को, जो आपके ऑयली सब्सटेंसेस या अनसियस सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट कि क्या कहते हैं, जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब स्नेहन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आपसे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कहेंगे
तो स्नेहन को पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो स्नेहन का जो हम एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखा रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आपको रिमेंबर करना है, मेमोराइज़ करना है, ठीक है। तो स्नेह के भेद की बात करते हैं कि स्नेह हम दे किस तरीके से सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि इनटेक कैसे किया जा सकता है, ये एक अलग है, बट अभी मैं जो स्नेह के भेद बता रहा हूँ वो अलग पार्ट है, ठीक है। इसको स्नेह के जो भेद है इसको आपको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्नेह भेद बता रहा हूँ। भेद दैट मीन्स ओलिएशन थेरेपी के टाइप, ओलिएशन थेरेपी के टाइप की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो उसके टाइप्स को हम देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं तो इसमें 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर और डिफरेंट लोकेशन। तो संयोग भेद से क्लासिफिकेशन क्या है बताऊंगा एकदम डिटेल इसको। संयोग भेद से क्या है और प्रयोग भेद से है, संयोग भेद से, प्रयोग भेद से एंड मात्रा भेद से, मात्रा भेद से एंड नंबर 4 इज कर्म भेद से, कर्म भेद से। ओके, सो ये है क्या एक्चुअल में, इसको देख लेते हैं। संयोग मतलब अगर हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मिक्सचर में किस तरीके से है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकली यूज़ करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर यूज़ करके देख रहे हैं तो उस तरीके से। मात्रा मतलब क्वांटिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एंड कर्म मीन्स वर्किंग एफिशिएंसी के बेसिस पर अगर हम बात करें, ठीक है। तो वर्किंग एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पर भी आपको क्लासिफिकेशन किया गया है। नाउ कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, अब हम बात करते हैं संयोग भेद से। आपको 4 बताई भी थी, बस आपको वीडियो में बताए भी होंगे कि संयोग भेद से इनको हमने 4 भाग में क्लासिफिकेशन किया है। दैट 1 इज़ द यमक, नंबर 2 इज त्रिव्रत, 3 भागों में किया गया है त्रिव्रत, एंड नंबर 3 इज़ महान। तो देखो इसमें हमने बताया था कि हमारे जो ऑयल्स होते हैं, जो हमारे स्नेह द्रव्य होते हैं, दैट मीन्स स्नेह जो होते हैं वो 4 होते हैं। दैट 4 आर GMVT, ठीक है, घी, मजा, वसा, तेल। तो इसमें अगर 2 को मिलाया जाता है इन चारों में से तो उसको यमक बोलते हैं, अगर 3 को मिलाया जाता है तो त्रिवत, और अगर चारों को बोलते हैं तो महान या महास्नेह बोला जाता है। तो दिस इज द संयोग भेद और द मिक्सचर ऑफ दीज 4 substances. If we are talking about the mixture of these 4 substances, so on the basis of this we can say that the mixture, on the basis of mixture it is classified as yamak, trivrat and mahan. ओके, नाउ एक चीज़ आपको और बता रहे हैं, अगर आपको अगर इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है मेडिकल बबल यूट्यूब नाम से, उस पर आप जाके नोट्स को मांग सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप लिंक आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पर आप जाके व्हाट्सएप से जाके इन नोट्सों को भी आप मांग सकते हैं। इसके बाद प्रयोग भेद से हम देखते हैं। तो प्रयोग भेद से 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है इसको। एक होता है इसमें बाह्य और एक होता है इसके अंदर आभ्यंतर। ओके, एक बाह्य होता है, एक और रहता है आभ्यंतर। अब ये बाह्य का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर बॉडी पर कर रहे हैं आप, एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है बाह्य, प्रैक्टिकल बेसिस पर। आभ्यंतर उसको इनटेक करा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एप्लीकेशन। इंटरनल एप्लीकेशन में आपके कौन कौन से आ सकते हैं, देखो यहाँ पर, जैसे इंटरनल एप्लीकेशन में आप क्या कह सकते हैं, बस्ती इंटरनल एप्लीकेशन है, या फिर आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसके साथ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द इंटरनल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर गंडूस और नशे भी इंटरनल एप्लीकेशन में ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली, ओरली और इंटरनली लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाह्य और आभ्यंतर इनके 2 तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो बाह्य में कौन कौन से आते हैं, दैट बाह्य में आप देख लेते हैं, पहले बाह्य में आप देख लेते हैं। बाह्य का मतलब है बाहर से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप अभ्यंग करा सकते हैं, दिस अभ्यंग इज़ नोन एज द मसाज, ठीक है। एंड अंजन दे सकते हैं, कॉलेरियम मतलब आप आँखों में इसको लगा सकते हैं, और गंडूस अभी बताया था, गंडूस आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर शिरोवष्टि कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पंचकर्मा के ही प्रोसीजर हैं अलग अलग, इनको डिटेल बताया जाएगा। कर्ण पूर्ण कर सकते हैं, जो आपके कर्ण है उसके अंदर कर्ण की एक, अगर कर्ण में अगर कोई अगर प्रॉब्लम है तो कर्ण मतलब क्या होता है, ईयर, ठीक है। तो ईयर में आपको इसका बनाया जाता है, ईयर का भी पूरा एक करके ईयर में आप ऑयलेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर अगर ईयर के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन या एटसेट्रा इन्फेक्शन होता है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे करा जाता है। वो आप कर्णपूर्ण जो है वो चिकित्सक की या फिर आपकी डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है यहाँ पर।
इसके बाद हम बात करते हैं नेत्र दर्पण। ये भी बहुत बढ़िया है अगर आपकी आई को बहुत अच्छी तरीके से रखना है, आई आपको बहुत अच्छी रखनी है, तो ये एनिशियंट साइंस में बहुत बढ़िया तरीके से स्नेहन का यूज़ किया जाता है इन 6 प्रोसीजर्स में, बाह्य एक्सटर्नली। और अगर अभ्यंतर की हम बात करते हैं तो अभ्यंतर में 3 हैं, दैट बच्चे मतलब आप खा सकते हैं उसको, बच्चे का मतलब होता है ओरली इनटेक, ठीक है, ओरली इनटेक कर सकते हैं आप उसको। दूसरी बात इसमें आप बस्ती करा सकते हैं, बस्ती का मतलब वही है कि मेडिकेटेड एनिमेटा। इसके बाद आप नश्य भी करा सकते हैं इसमें, तो ये अभ्यंतर है, ठीक है। तो अभ्यंतर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अंदर जो आप ले रहे हैं, बॉडी के अंदर बिल्कुल आप या तो इंटेस्टाइन के अंदर तक जा रहे हैं, इससे भी इंटेस्टाइन स्टमक तक जा रहा है, नस्से में आप नेजल कैविटीज़ में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये अभ्यंतर है, इंटरनल है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप अभ्यंग में, अंजन में, गंडूस, सिरोबस्ती एंड कर्णपूर्ण एंड नेत्र दर्पण में कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। अब देखिए कोई भी चीज़ का रिजल्ट जो होता है वो आसानी से एक दिन में ही नहीं मिलता है, इसका प्रोसीजर रहता है, तो लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आप इससे रिलीव्ड फील करते हैं। तो ये आपको 4th ईयर में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा पंचकर्म में। तो लेट्स सी, अब हम यहाँ पर देखते हैं मात्रा भेद पर। मात्रा भेद पर मतलब क्वांटिटी के बेसिस पर आप 3 तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी के बेसिस पर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट उत्तम, दैट मीन्स एक्सीलेंट क्वांटिटी, एंड मध्यम, दैट मीन्स इन बिटवीन, और ह्रस्व मतलब, ह्रस्व का मतलब होता है लेस क्वांटिटी। मध्यम से ज़्यादा क्वांटिटी मतलब उत्तम क्वांटिटी मीन्स होती है कि मध्यम मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी जो रहती है वो उत्तम क्वांटिटी रहती है, मध्यम मीन्स उससे कम, एंड ह्रस्व मतलब सबसे कम या फिर हीन बोल सकते हैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में कर लिया गया हो, ठीक है। तो ये मात्रा के भेद पर 3 है। इसके बाद हमारा कर्म भेद पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी भी यहाँ पर 3 लिया गया है, शोधन, समन और ब्रहण, ठीक है। शोधन का मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, समन मीन्स पैलेशन होता है, ठीक है, एंड ब्रहण मीन्स नरिशमेंट होता है। तो आपको नरिशमेंट करना है किसी का, या फिर पैलेशन करना है किसी दो सांस का, या फिर प्यूरिफिकेशन करना है, तो इसके बेसिस पर यहाँ इनको कोरिलेट कर सकते हैं हम, दैट कि अगर शोधन करना है आपको तो आपको स्नेहन उत्तम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, अगर आपको समन करना है तो स्नेहन आपको मध्यम क्वांटिटी में लेना होगा, अगर आपको ब्रहण सिर्फ नरिशमेंट देना है तो उसको ह्रस्व या फिर लेसर क्वांटिटी में आप लेकर उसका ग्रहण करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस स्नेहन। एक्चुअली इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप जाके इस पूरे पेज को हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल बबल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हम इन पेजेस को बनाते हैं। ये देखिए पूरा एक तरीके से यहाँ पर एक पूरा फ्लो चार्ट है, ऐसे ही यहाँ भी एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं दैट कि ये आपका क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर याद रखना है। कभी कभी आपसे एग्ज़ामिनर इन वाइवा भी पूछ के देते हैं कि किस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी 3 मात्रा होती है। आपने देखा कि इसकी मात्रा भेद से, अगर आप मात्रा भेद मीन्स क्वांटिटी के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उत्तम, मध्यम और ह्रस्व 3 मात्रा या ले सकते हैं, ठीक है। ह्रस्व को हम हीन मात्रा भी बोल देते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि कितना मात्रा एक्चुअल में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं, चलिए। अब स्नेहन की मात्रा में हमने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि स्नेहन की मात्रा आप 3 ले सकते हैं। 3 कौन कौन सी स्नेहन की मात्रा है, दैट इट कैन बी, इसको हम त्रिविध मात्रा भी बोलते हैं। 3 मात्रा है तो इस वजह से त्रिविध मात्रा बोलते हैं। दैट मीन्स त्रिविध मात्रा मीन्स द क्वांटिटी, 3 टाइप ऑफ क्वांटिटी, 3 टाइप ऑफ क्वांटिटी, ओके। किसकी क्वांटिटी, स्नेहन की क्वांटिटी को, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अगर हीन मात्रा की। हीन का मतलब होता है लेसर क्वांटिटी, हीन मात्रा की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर मध्य मात्रा की, तो मध्य मात्रा अगर हो गया, या फिर तीसरी बात करते हैं हम उत्तम मात्रा की, उत्तम मात्रा की, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वांटिटी है, तो मध्यम मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम, और हीन मतलब उससे भी कम, ठीक है। तो ये आपकी 3 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो देखिए एक पुराने टाइम पर इसके मेज़रमेंट करने की, इसको मापने की एक क्वांटिटी रखी है। उस क्वांटिटी को आप याम बोलते हैं, ठीक है। कि याम क्या होता है कि एक याम जो होता है
उसको हम 3 घंटे के बराबर मानते हैं, ठीक है। एक याम जो होता है 3 घंटे के बराबर मानते हैं। तो ये क्वांटिटी पहले जो इसकी यूनिट होती थी इसको मेज़रमेंट करने की कि कब तक इनकी मात्राओं को देना चाहिए, तो आपको पता ही हीन मात्रा आप किस में लेते हैं, हीन मात्रा को आप ब्रहण के साथ लेते हैं। अगर आपको ब्रहण कराना है नॉर्मल तो आपको हीन मात्रा कराना है, अगर आपको शमन कराना है किसी दोष का तो आपको मध्यम मात्रा में लेना होगा स्नेहन, एंड अगर शोधन कराना है तो आपको उत्तम मात्रा में लेना होगा। तो इनकी मात्रा के देखे हुए इसको हम एक टाइम लिमिट हम देखते हैं कि एक याम जो होता है वो 3 घंटे होता है। तो ऐसे ही जो अगर हीन मात्रा दी जाती है, हीन मात्रा मतलब सिर्फ ब्रहण के लिए दी जाती है, तो वो डाइजेस्ट कितने टाइम में होती है, तो वो होती है 2 याम में, ठीक है। 2 याम में जीर्ण होती है। जीर्ण का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट, ओके। जीर्ण का आपसे आप रखेंगे मतलब दिमाग में कि डाइजेशन को मतलब है कि डाइजेशन स्नेहन का कितने में होता है, 2 याम। तब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि एक याम में 3 घंटे है, तो 2 याम में कितना हो गया, 2 × 3 दैट मीन्स 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स कितनी है, 2 याम लेते हैं अगर हीन मात्रा लेते तो ये अगर आपने हीन मात्रा में अगर स्नेहन लिया है तो 6 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मध्यम मात्रा की, तो इसके लिए क्या होता है, 4 याम, ठीक है। 4 याम में जीर्ण होता है। 4 याम में जीर्ण मतलब 4 याम में डाइजेस्ट हो जाता है, तो 4 का मतलब वही हो गया, दैट मीन्स 12 आवर्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उत्तम मात्रा की, तो ये 8 याम में, ठीक है। 8 याम के अंदर जो है जीर्ण हो जाता है, तो उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो आप स्नेहन दे रहे हैं, ये स्नेहन मात्रा को दे रहे हैं पेशेंट को, दैट स्नेहन की मात्रा को आपने हीन मात्रा दी है तो कितने में डाइजेस्ट होगा। तो आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप बताएंगे तो आप 2 याम बताएंगे, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग बताएंगे तो 6 आवर्स बताएंगे, ठीक है। सो दीज आर द वर्क, ये जो है टाइम है, दिस इज़ द टाइम ऑफ विच ये आपका प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद ये टाइम किस लिए देखा जाता है कि वो जो आपने स्नेहन दिया है पेशेंट को, वो कितने घंटे में या कितने टाइम में डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अब आपको सबसे पहले आपने पता ही होगा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में जो 3 तरीके के कोस्ट पढ़े होंगे, ठीक है। तो कोस्ट के बेसिस पर भी हम ध्यान रखते हैं कि कोस्ट के बेसिस पर क्यों ध्यान रखते हैं कि कोस्ट के बेसिस पर ही हम अग्नि को डिसाइड करते हैं। जो आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है एक्चुअल में, दिस इज़ डिपेंड अपॉन द कोस्ट, क्योंकि कोस्ट दोष से डिपेंड करते हैं। दोष भी फिर सारे, क्योंकि अग्नि आपकी 13 होती हैं, तो वो भी आप पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अब हम बात करें अवधि की, जो बात करते हैं अवधि जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट, अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड, वही टाइम पीरियड की बात होती है। तो ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ जो मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता था, दैट हमारी बॉडी के अंदर 3 कोस्ट होते हैं। 3 कोस्ट कौन कौन से होते हैं आप जानते ही हैं, दैट एक होता है मृदु कोस्ट, जो आप अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, और दूसरा होता है आपका मध्यम कोस्ट, और तीसरा होता है आपका क्रूर कोस्ट, ठीक है, क्रूर कोस्ट। अब ये मृदु कोस्ट और क्रूर कोस्ट और ये सब है क्या, उसके बारे में बताते हैं। क्रूर का मतलब, कोस्ट का मतलब एक्चुअली यहाँ पे बोवल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें बोवल से, ठीक है। जो आपका फीकल मैटर डिस्चार्ज का जो एक टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बोवल। तो इसमें मृदु का मतलब होता है, क्रूर का मतलब होता है जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड बोवल्स आते हैं आपको, तो उसमें क्रूर कोस्ट आता है। नॉर्मल आपको बोवल्स आते हैं तो उसमें क्या होता है मध्यम कोस्ट, और मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट बोवल, ठीक है। वो आसानी से आप अगर अपने जो फीकल मैटर्स हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आयुर्वेदा में कोस्ट बोला गया है, बोवल बोला गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि अवधि किसके बेसिस पर बांट रहे हैं, हम 3 के बेसिस पर बांट रहे हैं। दैट मीन्स अब बात करें अगर हम मृदु कोस्ट की, तो मृदु कोस्ट जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट बोवल, ठीक है। जो आपका फीकल मैटर रिलीज़ है वो आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करें मध्यम कोस्ट की, तो ये मध्यम कोस्ट क्या होता है, दैट मीन्स नॉर्मल बोवल है आपका। इसके अंदर जो आपके त्रिदोष हैं वो तीनों के तीनों सम्यक अवस्था है, दैट मीन्स नॉर्मल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहते हैं। क्रूर कोस्ट की अगर बात करते हैं, क्रूर कोस्ट
अगर हम यहाँ पर क्रूड कोस्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन जैसा रहता है, परेशान रहता है पेशेंट इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बोवल हो गया इसके अंदर मृदु कोस्ट, नॉर्मल देन एंड क्रूड कोस्ट। तो क्रूड कोस्ट आपका इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, है ना, सॉफ्ट मृदु है तो क्रूड क्या हो जाएगा, हार्ड बोवल। तो इसके अंदर कौन सा जो है डोसा डोमिनेंट रहता है, उसके बेसिस पर ये क्रूड कोस्ट और मध्यम कोस्ट रहते हैं। तो हम यहाँ पर बता दें आपको कि जो आपका क्रूड कोस्ट होता है उसके अंदर वात या फिर बात करें वायु, एयर डोमिनेंट रहती है। आपने देखा भी होगा कि आप जब एयर कोई भी चीज़ होगी अगर एयर के सामने अगर रख देंगे तो क्या होगा, वो उसको सुखा देगी, उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फीकल मैटर है वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे एंड देन कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो इसलिए स्नेहन ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि स्नेहन एक ऐसी चीज़ है, जो ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो उसको सॉफ्ट बोवल में कन्वर्ट कर सकती है, और एक बेहतरीन चिकित्सा है जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्योंकि लाइफस्टाइल और खाने पीने का तरीका, जो आपका आहार होता है, दैट भोजन जो होता है आपका, जो फूड टाइप है आपका, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर एयर इंक्रीज़ होने की वजह से बॉडी के अंदर दैट ये कॉन्स्टिपेशन टाइप की कंडीशन बनी रहती है, जिसको हार्ड बोवल आज के टाइम पर ज़्यादातर देखा जाता है। मध्यम कोस्ट की बात करें तो मध्यम कोस्ट में तीनों जो दोष हैं, त्रिदोष जो आपके होते हैं, वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर सम्यक अवस्था में रहते हैं, ठीक है, सम्यक अवस्था के अंदर रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी। और मृदु कोष्ठ के अंदर आपको पित्त जो है, पित्त जो कफ और पित्त जो है दोष, वो जो है डोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से आप इजीली इस बंदे को क्या होता है कि अगर भाई ये नॉर्मल मिल्क भी इंटेक कर रहा है तो उससे, जैसे आपने कुछ देखा होगा कि कुछ लोग जस्ट मिल्क इंटेक करने के बाद ही फीकल डिस्चार्ज के लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर मृदु कोष्ठ में, यहाँ पर पित्त की डोमिनेंस में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इसके बेसिस पर अगर देखिए पित्त वाले की बात है तो इसको तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, क्योंकि इसके स्नेहन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कोस्ट इसका ज़्यादा है। तो इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक स्नेहन कराते हैं। सो हम यहाँ पर इसको कितने दिन तक कराएंगे, 3 डेज़, ओनली 3 डेज़, ठीक है, 3 डेज़ तक कराएंगे, या फिर इनको हिंदी में बोला 3 दिन तक, ठीक है। अब मध्यम कोस्ट की बात है तो इसमें तो तीनों दोष ही हैं, ठीक है, तो इसको 4 से 5 दिन तक कराते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें आसानी से नहीं होता, क्योंकि इसमें तो बहुत ही आसानी से हो जाता है फीकल डिस्चार्ज। इसके बाद क्रूड कोस्ट में बात करें तो इसके अंदर कम से कम 7 दिन तक जो है आपको स्नेहपान कराना होता है। स्नेहपान का मतलब क्या होता है, पान का मतलब होता है ड्रिंकिंग और इनटेकिंग, और स्नेह मतलब ऑयलेशन। तो ऑयलेशन का ड्रिंकिंग जो है 7 दिन तक करा जाता है, इसमें 4 to 5 डेज़ तक कराते हैं, और 3 to 4 डेज़ तक इसमें कराते हैं मृदु कोस्ट के अंदर। अब हमने इसमें अगर स्नेहपान करा दिया, ये कंडीशन क्या है, आप ओरली इंटेक कर रहे हैं इसको, है ना, ये कंडीशन हम ओरली इंटेक की बता रहे हैं। लेकिन आपने बताया ही था कि इसको हमने क्लासीफाई ऐसे भी किया है कि आप बाह्य भी कर सकते हैं, ये अभ्यंतर करा रहे हैं, बाह्य भी इसको कर सकते हैं, अभ्यंग, अंजन, गंडू, शिरोवस्ती, कर्णपूर्ण, इस तरीके से भी करा सकते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द कि कितना आपकी बॉडी के अंदर डोसा बढ़ा हुआ है, उस डोसा के बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है कि अपने शायद फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जो आपका वात होता है उसके अंदर रूक्ष गुण होता है, तो रूक्ष को ख़त्म करने के लिए, रूक्षता, क्रूर का मतलब वात बढ़ा हुआ है, तो इसका रूक्ष मतलब ड्राइनेस, इसकी वजह से होता है। जो बॉडी ड्राई होती है वो मैक्सिमम एयर के इंक्रीज़ होने से होती है, तो इसमें इसका अपोजिट जो करेक्टरिस्टिक है वो स्नेहन में ही होता है, तो इसके लिए ये यहाँ पर दी जाती है। अब हम यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, ठीक है, इसके पोस्ट प्रोसीजर क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। पोस्ट प्रोसीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पश्चात कर्म, ठीक है। पश्चात कर्म की अगर हम बात करते हैं तो पश्चात कर्म जो होते हैं वो हमारे 3 तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा जो हमने दिया है स्नेहन वो सम्यक हुआ है, सम्यक का मतलब होता है इक्विलिब्रियम हुआ है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ है, या फिर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हुआ है, सम्यक अवस्था में हुआ है। हीन अवस्था में दैट मीन्स बिल्कुल बेकार हुआ है और लेसर क्वांटिटी में हुआ है, और अतियोग मतलब एक्सेसिव हो गया है, ठीक है, अतियोग हुआ है इसका, अतियोग, ओके, योग सब में लगाना होता है, सम्यक योग, ठीक है, इसमें भी ये भी लगाना होता है। तो इक्विलिब्रियम में हीन मतलब लेसर क्वांटिटी में है, लेसर हुआ है, अतियोग मतलब एक्सेसिव हुआ है। तो इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि इनको हमें देखना चाहिए कि क्या कौन सी तरीके से हमने जो स्नेहन दिया है वो किस तरीके से है। तो अगर हम बात करते हैं सम्यक योग की, तो सम्यक योग के अंदर
आपका वातानुलोमन होता है। सबसे पहला कैरेक्टर्स आपको दिखेगा इसके अंदर कि इसके अंदर वातानुलोमन हो रहा है। वातानुलोमन का मतलब क्या होता है, दैट जो वात डिसऑर्डर आपके अंदर होता है, जो एयर कंटेंट जो बढ़ा था वो आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका सम्यक और इक्विलिब्रियम जब स्नेहन होता है तब होता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है कि आपका जो फीकल मैटर है वो आपका कैसा हो जाता है, आसानी से आप डिस्चार्ज कर देते हैं उसको, एंड वो कैसा होता है, स्निग्ध निकलता है। तो मल फीकल मैटर जो होता है, मल का स्निग्ध होना, ऐसा भी यहाँ पर दिखता है, एक स्निग्धत्व या ढीला होना बोल सकते हैं आम भाषा में इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है वो बढ़ जाती है। अग्नि का जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि का बढ़ना, तो डाइजेस्टिव फायर जो रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो आपने स्नेहन कर रहे थे, अब उसको इच्छा ही नहीं करेगी बंदे को, जिसको आपने दिया है कि वो आप स्नेहन लें, तो स्नेहन के प्रति द्वेष हो जाता है। द्वेष का मतलब उसके अंदर उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि अभी उसे ना कोई लेना ही नहीं है उस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पर देखना होता है। अतियोग में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर आपको पांडुता, जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। पांडुता जो होती है उसको हम कोरिलेट जॉन्डिस से कर सकते हैं, जो जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी अतियोग में। और क्या देखने को मिल सकता है, नाक, मुख, जो आपकी नेज़ल कैविटी है या फिर मुख है, मुंह से, ठीक है, माउथ से, या फिर हम बात करें गुदा, एनस से जो है स्राव होगा। किसका स्राव, मतलब स्राव का मतलब होता है सिक्रीशन। तो किसका सिक्रीशन होगा, स्नेह का। स्नेह दैट मीन दैट अंशियस सब्सटेंस जो था उसका स्नेहन होने का स्राव होता है। हीन योग जो होता है इसके जस्ट विपरीत, जो इसके अपोजिट जो है लक्षण होते हैं, दैट मीन वातानुलोमन है। तो इसके अंदर वातानुलोमन का मतलब क्या है, वात का निकल जाना, लेकिन इसमें वात दिखेगा। मल का स्निग्ध तो हुआ है यहाँ पर, तो मल यहाँ पर कैसा होगा, ढीला नहीं होगा, कठोर ही रहेगा, मतलब स्निग्ध नहीं, रूक्ष ही होगा। अभी रूक्ष मतलब ड्राई होगा। अग्नि नहीं बढ़ेगी, दैट मीन डाइजेस्टिव फायर नहीं बढ़ेगी, और स्नेहन को अभी इंटेक करने की उसकी इच्छा करेगी, दैट मीन्स द्वेष नहीं होगा उससे। तो ये आपके पश्चात कर्म होते हैं जो आपको देखने चाहिए जब आपको आपने किसी पेशेंट को अगर स्नेह दिया है, तो उसके बाद आपको ये 3 योग देखने चाहिए, दैट मीन्स सम्यक योग हुआ है, हीन योग हुआ है या अति योग हुआ है। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सम्यक योग अगर हो गया है आपका, अगर पेशेंट सबसे बढ़िया आपको रिलैक्स फील कब दिखेगा कि अब सम्यक योग हुआ है, तो सम्यक योग अगर हो गया है तो उसके बाद आपको क्या देना चाहिए इसमें, आपको सम्यक योग के बाद इसको हमें उष्ण जल देना चाहिए। उष्ण जल से क्या मतलब है, दैट वार्म वाटर, ठीक है। इसको हमें क्या पिलाना चाहिए, वार्म वाटर पिलाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो आप देख लीजिए, एक्सेप्शन भी है इसके अंदर। कभी कभी आपको पीजी में ये पूछ लिया जाता है, दैट कि अगर आपने तुवरक तेल या भल्लातक तेल दिया है, ठीक है, अगर आपने एक्सेप्शन में 2 तेल दिए हैं, 2 तेल से स्नेहन कराया है, एक होता है तुवरक तेल जिसको आप तुवरक ऑयल बोलते हैं, एंड भल्लातक ऑयल, अगर हम बात करें भल्लातक ऑयल दिया है, तो इस केस में आपको उष्ण जल नहीं कराना है। उस टाइम पे आपको कैसा है, आपको शीतल जल या फिर जो है शीतल जल कराना है, शीतल जल पान कराना है। शीतल जल का मतलब होता है यहाँ पर वार्म वाटर है तो यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड वाटर कराना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये पूरा हमारा देखो एक ही पेज में पूरा कंप्लीट हो रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही एक पेज में ही कंप्लीट किया है, तो आपको बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। ये सब समझ में नहीं आता, और इसके जो कोटेशंस हैं श्लोक वो आप एक याद कर सकते हैं आप समझ के, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आती है, एक वर्ड आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अक्षपेय क्या है, ठीक है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अक्षपेय। अगर केवल का अगर आप पान करें, ठीक है, केवल स्नेहपान, देखो हम स्नेहन को किसी भी औषधि या किसी भी उसके साथ मिला दे सकते हैं, लेकिन बात करें कि स्नेह का पान किया है, पान को हम बोलते हैं अक्षपेय, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अक्षपेय, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपने देखा कि किस तरीके से स्नेहन कराना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, और लाइक हिट प्रेस करें, और
हेमांग सर मॉडर्न की वीडियोज़ ले रहे हैं उसको देखते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।